तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नाभिक का जो है लेक्चर नंबर 23। और इसको फटाफट खत्म करेंगे। और वैसे भी हमारे कुछ ही लेक्चर रह गए हैं नाभिक चैप्टर के, तो हम देखेंगे फटाफट जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और अभी हमारा जो है ये समझ लीजिए लास्ट लास्ट के टॉपिक ही रह गए हैं। कुछ ही ज्यादा अच्छा नहीं है टॉपिक, एक दो ही टॉपिक बचे हैं। और जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं नाभिक की रिएक्टर, आज इसको खत्म कर देंगे। और कुछ ही लेक्चर में जो है अब 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसके बाद, और हम जो है खत्म कर देंगे नाभिक चैप्टर को। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए, क्रियादर नियंत्रण जो है कैडमियम जैसे क्रियादर नियंत्रण जैसे कि कैडमियम जैसे न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ के बिना नियंत्रण छड़ों कंट्रोल रॉड द्वारा किया जाता है। नियंत्रण छड़ों के अतिरिक्त रिएक्टरों में रक्षक छड़ों को भी प्रयुक्त किया जाता है। इन रक्षक छड़ों को आवश्यकता पड़ने पर रिएक्टर में निर्दिष्ट कराकर के का मान जो है शीघ्रता से कम किया जाता है। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए ये जो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें डाली जाती है कंट्रोल रॉड। नियंत्रण छड़ें। तो क्या होगा, जैसे ही जो है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लगाया अपना तो बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए रखा है अपना यूरेनियम 235। तो मान लीजिए उससे जो है प्रकार प्रकार अलग अलग प्रकार की जो है इसमें से परमाणु निकल रहे हैं। तो क्या होता है, जो मान लीजिए इसमें से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। और है जो और यूरेनियम में जो और घल रहे हैं, और जो है इतनी ज्यादा ऊर्जा जो पैदा हो चुकी है कि अब हम चाहते हैं इसको रोकें। तो इसको रोकने के लिए हमने लगा रखी है नियंत्रण छड़ें। तो नियंत्रण छड़ें का क्या करते हैं, जितने भी फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जितनी भी जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि जो है कह सकते हैं उनको जो है एक होते हैं मंदक न्यूट्रॉन, एक होते हैं गतिशील जो होते हैं। तो जो गतिशील जिनका गति होती है जो न्यूट्रॉन के पास बहुत ज्यादा, तो है वो जो है हमने कहा था कि जो वो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जो है फटाफट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर चले जाते हैं, और जो है वो गति वाले इलेक्ट्रॉन। तो समझते हैं कि जो जितने भी गति के जो न्यूट्रॉन होते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, जितने भी जो गति वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो है जो नियंत्रण छड़ें अपने अंदर सोख लेती हैं। तो जब उस जो है नियंत्रण जो मतलब जो तेज गति वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो अंदर सोख लेती हैं, तो जब वो उनको सोख लेंगे तो वो घलेंगे किसमें। जब वो घलेंगे किसमें, तो आगे जो है रिएक्शन होगी कैसे। तो कंट्रोल इसका यही है। और नियंत्रण क्षणों को के अतिरिक्त रिएक्टरों में, जिनके जो अतिरिक्त रिएक्टर होते हैं उनमें जो है रक्षक क्षणों को भी प्रयुक्त किया जाता है। और इन रक्षक क्षणों को आवश्यकता पड़ने पर रिएक्टर में निर्दिष्ट कराकर के का मान शीघ्रता से कम किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब इसको जो है हम डालते हैं, तो एकाएक क्या होता है, ये सारे जो है जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो है अपने आप सोख लेता है। तो जब उनको सोख लेता है तो क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो आगे रिएक्शन बढ़ेगी कैसे। बात इतनी सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म तो जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम में प्रचुर यूरेनियम 238 और नीचे 92, तो ये समस्थानिक अविखंडनीय होता है। जब इसमें किसी न्यूट्रॉन का ग्रहण यानी कैप्चर होता है, तो अत्यंत रेडियो एक्टिव जो है प्लूटोनियम का उत्पादन निम्न क्रियाओं से होता है। तो देखिए कुछ जो हमने यूरेनियम 235 का जो है उसका तो देखा कि मैं कैसे जो है न्यूट्रॉन उसका जो है गलने पर कैसी प्रक्रिया होती है। अब चलिए जो है वो यूरेनियम 235 के लिए पढ़ा था, तो चलिए अब यूरेनियम 238 के लिए भी देख लेते हैं। तो यूरेनियम 238 पे जब हमने एक न्यूट्रॉन डाला तो 239/92 हो गया। जबकि दूसरा किसमें, एक नेपच्यूनियम में, और दूसरा एक जो है इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो में। मतलब नेपच्यूनियम जो है ये और आगे टूटा प्लूटोनियम में, और प्लूटोनियम एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो है इस तरीके की जो रिएक्शन जो है हमको देखने को मिलती है। जब जो है तो यूरेनियम 238/92 को हम जो है न्यूट्रॉनों के साथ जो है संघटित करा, मतलब संघटित मतलब ये समझ लीजिए उसको जो है उसमें जब न्यूट्रॉन डालते हैं यूरेनियम पे, तो वो जो है यूरेनियम 239/92 में जो है परिवर्तित होता है। यूरेनियम जो है 239 और जो है द्रव्यमान संख्या है जिसकी, और जो है परमाणु संख्या जिसकी 92 है, वो नेपच्यूनियम में टूटता है। वो नेपच्यूनियम एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है एंटी न्यूट्रिनो में टूटता है। और जो नेपच्यूनियम है जो वो एक प्लूटोनियम और एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है
एंटी न्यूट्रिनो में टूटता है। चलिए आगे देखते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर संरचना और जो है कार्य प्रणाली। प्लूटोनियम में मंद जो है न्यूट्रॉनों के प्रहार से विखंडन हो सकता है। प्लूटोनियम मैंने बताया कि जो मंद इलेक्ट्रॉन के प्रहार से जो विखंडन हो सकता है। तो तापीय न्यूट्रॉन विखंडन पर आधारित ताभिकीय रिएक्टर की सरलीकृत प्रारूप चित्र जो है 13.5 में दर्शाया गया है। और रिएक्टर में क्रूड नाभिकीय विखंडन का क्षेत्र होता है, जहाँ जो है उपयुक्त जो है ईंधन तत्व रहते हैं। ईंधन में बहुत यूरेनियम के अलावा प्रचुर बहुल यूरेनियम भी होता है। और न्यूट्रॉन के मंद करने के लिए मंदक मॉडरेटर जो है मंदक लगे होते हैं। और दरार के छूटने के को रोकने के लिए जो है क्रोड एवं परिवर्तक या कह सकते हैं रिफ्लेक्टर से घिरी होती है। मतलब चारों ओर जो है हम लोग इसमें जो रिएक्टर है अपना, उसको जो है एक परिवर्तक लगा रखते हैं, जिसमें जो है कोई भी चीज अगर उसमें घली तो वापस वहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो कि वो हर पार चली जाए। तो उसके जो है इसलिए हम जो रिफ्लेक्टर लगाते हैं, मॉडरेटर हम पड़ी जगह क्यों लगाते हैं। और जो है बात है अगर चित्र की, तो चित्र रहा ये 13.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन और सुरक्षा। तो देखो जो है शीतलक द्वारा विखंडन में निकली ऊर्जा को निरंतर हटाया जाता है। और जो पलायन को रोकने के लिए पात्र लगे होते हैं, और बाहर आने वाले हानिकारक विवरणों को रोकने के लिए कवच का उपयोग किया जाता है। तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके चारों ओर जो है कवच कवच लगाया जाता है, जिससे जो है कोई हानिकारक विवरण जो है उसके ना हो, उसको रोकने के लिए कवच जो हम लगाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा द्वारा विद्युत उत्पादन होता है, जो है टरबाइन को घुमाकर शक्ति उत्पादित करता है। जो नाभिकीय रिएक्टर में काफी मात्रा में निरर्थक उत्पाद जो है निकलते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव निरर्थक निरर्थकों के जो है निराकरण में ध्यान देना आवश्यक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप जो है उससे सावधानी नहीं बरतेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जो है ये इस तरह की जो है एक्सपेरिमेंट कराते हुए जो है बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे कि जो है हमने पिछले लेक्चर में जो हमने ये चेरनोबिल जो है रशिया में हुआ था, उसमें जो क्या है बहुत बड़ा ऐसे जो है ब्लास्ट हो गया था फैक्ट्री में। तो ये जो है उसी के कारण होता है। तो आपको हम सबको इनको जो है इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये चीजें उतनी ही जरूरी हैं जितनी की जो है हमारी जिंदगी। क्योंकि ये समझ लीजिए, अगर कोई आदमी ये कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम, तो उसकी जिंदगी जो है वो दाव पे लगी है, अगर वो जो है अच्छे से सारे जो है वो क्रिया फॉलो नहीं कर रहा है या प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है उससे उससे जो उसकी जो है जान को खतरा होता है। क्या पता कहाँ जो है जो है फट जाए अपना न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या पता कहाँ हम उसको जो है रोक ना पाए, कहाँ जो है अपनी मॉडरेटर या कुछ भी काम करना बंद कर दे, और हम जो है न्यूट्रॉन की संख्या को ना रोक पाए, तो फिर क्या करेंगे। तो हो सकता है कहीं भी जो है 100% श्योरिटी तो किसी चीज की नहीं हो सकती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम 100% श्योर है कि जो है हमें चोट नहीं लगेगी। तो इसलिए जो है अगर इतनी सी भी श्योरिटी नहीं है, तो सबसे पहले जो है चीज जरूरी है वो है आपकी सुरक्षा। नाभिकीय रिएक्टर सुरक्षा प्रबंध एवं विकास। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सुरक्षा प्रबंध को विशेष महत्व दिया जाता है। तो रेडियोएक्टिव जो है अपशिष्टों को कम सक्रिय और अल्पजीवी द्रव्यों में परिवर्तित करने की संभावना के अध्ययन पर कार्य चल रहा है। रिएक्टर के संचालन, रख रखाव और ईंधन के व्यय के लिए जो है विस्तृत सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। सुरक्षा के साथ साथ विकास में भी कार्य जारी है, और न्यूट्रॉन के अवशोषण की उच्च क्षमता वाली छड़ों का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको जो अब आपको ये बताया था कि ये जो है सबसे पहले जो है हमारा डायग्राम है, इसको समझते हैं। यहाँ पे लगी हुई है नियंत्रण छड़ें। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा और मान लीजिए ये जो है हमारा जो है परावर्तक है। तो ये कोड है। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो बना रहे हैं। समस्या ये है कि मान लीजिए वो ऊर्जा जो है हमको रोकनी है, तो हम कैसे रोकेंगे। तो जो है हम क्या करते हैं, इस कंट्रोल रोड्स को जो पहले ही बाहर रहती हैं, फिर उसको एकाएक जो है हम अंदर डाल देते हैं। एक अंदर डालने से क्या होता है, जो जितने भी जो है जो ऊर्जा वाले जो है न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो है अपनी तरफ खींचता है। और जो तेज चलने वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, और उनको जो है खींचकर अपनी तरफ सोख लेता है। सोखने के बाद क्या होता है, जब न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं तेज चलने वाले, तो जो है वो कैसे जो है और यूरेनियम में घालेंगे और जो है परिवर्तन करेंगे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो है सारे के सारे जो है नियंत्रण छड़े अपने अंदर सोख लेते हैं। और ये जो है जो शीतलक होता है, जो भी जो ऊर्जा है उसको हम जो है शीतल करते हैं, क्योंकि बहुत गर्म होती है। फिर जो है यहाँ पर टरबाइन को भाप शीतल क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो है मान लीजिए गर्म
मान लो अब जो है ऊर्जा जो है, मान लो गर्मी के फॉर्म में आए। और भी हम यहाँ जो ऊर्जा आती है वो गर्म के मतलब जो कह सकते हैं कि तापमान मतलब ज्यादा हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है यहाँ पर, उस फॉर्म में जो है ऊर्जा आती है। तो जब गर्मी बढ़ता है, गर्म होने लगता है, तो यहाँ पर लगा होता है कि शीतलक मतलब पानी। अब मान लीजिए पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है तो क्या होता है कि अगर हम गर्म होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो जो है उस पानी को भाप में परिवर्तित करेगा। जब उस भाप को परिवार पानी को जो है भाप में परिवर्तित करेगा, वो जो है ऊर्जा, जो क्या होगा, जो भाप ऊपर जाएगी, ऊपर लगी होगी टरबाइन। तो जो टरबाइन जो है घूमती है, जब इसको भाप मिलती है, तो जब भाप मिलेगी तो वो घूमेगी। जब वो घूमेगी उसी से जो है हम जो है अपना वो बना लेते हैं अपना को ऊर्जा। यहाँ से जी संपीड़क से जल, यहाँ से जो है हम जल डालते हैं, ऊष्मा परिवर्तक जो है भाप जनित्र, यहाँ से जो है भाप जो है उस भाप को हम बनाते हैं। और यहाँ पे भाप भाप से जो है यहाँ पे जो है जल होता है, इसकी गर्म होने पर ये जो है जल जो है भाप में परिवर्तित होता है। ये भाप जो है उड़कर जो जाती है टरबाइन के, भाप जो है वो जो टरबाइन को जो है गोल गोल घुमाती है। और जब टरबाइन को जो है गोल गोल घुमाती है, तो वो समझ लीजिए उसी जो है उसी से जो है हम जो है ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, उसी से जो है हम ऊर्जा बनाते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए उसको मिटा देता हूँ मैं। देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जो है पैसों वाले नियंत्रण छड़ों के बारे में पढ़ा कि नियंत्रण छड़ों का जो है इस्तेमाल क्या है, और फिर जो है इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि कैसे इनको जो है जब जरूरत पड़ती है इनको अंदर डाल दिया जाता है, तो ये जो है ये चलने वाली न्यूट्रॉन को अपनी तरफ सोख लेती हैं। और सोखने के बाद जो है क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं तो जो है जब न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं तो जो है सिंपल सी बात है कि वो घलेंगे किसमें, यूरेनियम। तो फिर हमने देखा कि जो है कैसे जो है यूरेनियम 238 की रिएक्शन होती है। हमने यूरेनियम 235 की रिएक्शन तो देखी थी, यूरेनियम 238 की नहीं दिखी थी। तो यूरेनियम 238 92 कैसे जो है उस पर न्यूट्रॉन जो है जब पड़ता है तो कैसे जो है रिएक्शन होती है और कैसे जो है वो आगे बढ़ता है, उसको हमने पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि जो है देखिए, नेपच्यूनियम और एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। और जो नेपच्यूनियम होता है वो फिर टूटता है प्लूटोनियम में, तो इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो में। फिर हमने जो है मॉडिटर रिफ्रैक्टर दोनों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे जो है उसकी सुरक्षा जो है हमारी जो जरूरी है न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते समय। और जो ऊर्जा उत्पादन के लिए बारे में भी हमने पढ़ा। हमने जो सुरक्षा संबंध के बारे में पढ़ा कि क्यों सुरक्षा हमारी जरूरी है, कैसे जो है सरकार हमारी जो है उस पर काम कर रही है सुरक्षा पर। जितना जरूरी सुरक्षा पर जो है परमाणु से काम करना है, उतना उतना ही जरूरी परमाणु को बनाना और उसको और डिटेल में उसके बारे में पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि हर चीज का जो है एक पॉजिटिव साइड हो जाता है, एक नेगेटिव साइड हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर जो यूरेनियम 235 है, इससे जो है हम दो साइड बना सकते हैं। एक तो ये समझ लीजिए ये जो बहुत सारी ऊर्जा जो है बनाता है, और उसी ऊर्जा से जो है बहुत से हम जो है उसको जो है बहुत ऊर्जा को जो है बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इससे बहुत से जो है पॉल्यूशन भी होता है। और दूसरी बात, इससे जो है अगर इससे खतरा भी बहुत है, अगर मान लीजिए ब्लास्ट वगैरह हो जाता है तो इससे खतरा जो है उतना ही बना रहता है। तो ये समझ लीजिए हर चीज के जो है कभी भी पॉजिटिव नहीं होते हैं, हर चीज की कोई भी प्रमाण कोई चीज उठाओ उसके पॉजिटिव पॉजिटिव रिव्यू बताओ, हमेशा नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव ये है इसके। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ा। और कल जो है हम नाभिकीय जो है संलयन तारों में ऊर्जा जनन के बारे में पढ़ेंगे। और एक दो टॉपिक और बच्चे हैं, बाकी फिर हम अपने चैप्टर को जो है खत्म कर देंगे। तो आशा है कि इतनी एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी। और आशा करता हूँ कि कल जो है टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो आप एनसीईआरटी पढ़ कर आओगे, क्योंकि मेरे साथ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी एनसीईआरटी जो है निपट जाएगी। और क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो शायद आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो। तो चलिए बस, आप जो है कल एनसीईआरटी इतनी पढ़ के आइएगा, और आशा है कि आप पढ़ के भी आएंगे। तो चल बस कल कल पढ़ेंगे हम नाभिकीय जो है संलयन तारों में ऊर्जा जनन। तो चलिए बस आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।